जय माता दी दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहली चीज तो आज काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। शॉर्ट वीडियोस जब भी समय मिला कुछ ना कुछ आपको बताने का मैंने प्रयास किया, आपसे शेयर करने का प्रयास किया। लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी दिनों बाद हमारे आपकी मुलाकात हो रही है। इसकी वजह से जीवन में बड़ी व्यस्तता है, इसी वजह से बस कुछ काम थे और तबीयत भी इसी बीच थोड़ी सी खराब थी। अभी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। और फिर से एक बार आप सबके बीच आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम सुपरफ्लुअस कहते हैं। लिखा होगा यहाँ पर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, राइट। हालांकि ये कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक नहीं है इंग्लिश ग्रामर का, आपको कहीं लिखा हुआ ये नहीं मिला होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने का आप प्रयास करें। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, बस ये होता क्या है इसको समझिएगा। होता ये है कि ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और अनडाउटली नॉलेज के लिए तो है ही। क्लियर। अब समझना ये हमको कि कभी कभी सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, मतलब एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो दो वर्ड्स आ गए, तो अनडाउटली हमको लिखना तो एक ही है, राइट। उस करेक्शन को जो पकड़ा जाता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मतलब एक ही सेंस देने के लिए दो दो वर्ड्स जो आ रहे हैं, दो दो चीजें जो आ रही हैं, इसी को हम आप सुपरफ्लुअस कहते हैं। दूसरे शब्दों में अननेसेसरी, अनावश्यक, राइट। उसका मतलब उन दोनों में से होना किसी एक का यूज है, राइट। दोनों लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसी चीज को दोस्तों सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्लियर। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम आप 3 सेंटेंसेस को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एकदम बारीकी से। क्लियर। और अब टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोस आपको शॉर्ट्स एंड लॉन्ग मिलती रहेंगी। और इस सफर में आपके सहयोग की और आपके प्रेम की आवश्यकता है। अभी तक आपने बहुत प्रेम दिया, बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके प्रेम का हमेशा मैं आकांक्षी रहूंगा। आइए देखते हैं और आज से इस सफर को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है कि आई विल स्पेंड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि करेक्शन जब हम आप फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके से सेक्शंस में बांटे गए होते हैं सेंटेंसेस को, राइट। हमें पकड़ना होता है कि सेक्शन ए में प्रॉब्लम है कि बी में है, सी में है, या फिर नो एरर, डी। क्लियर। तो क्या है सेंटेंस हमारा? आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। क्लियर। यहां पे आप देखें दोस्तों, माई रेस्ट ऑफ, ओके, आप माई को अवॉइड करें अभी। रेस्ट ऑफ एंड रिमेनिंग। क्लियर। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग इन दोनों का मतलब होगा बाकी का, बाकी का, राइट। बाकी का यानी कि रेस्ट ऑफ का भी मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग का भी मतलब होता है बचा हुआ, बाकी का, राइट। तो दोनों तो हम आप नहीं लगा सकते, राइट। यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो हम ये कर दें द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ओके, या फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें माई रिमेनिंग लाइफ, माई रिमेनिंग लाइफ। ये दोनों सही है, सही है, दोनों होगा, लेकिन हम दोनों लगा दें ये नहीं सही होगा। इन दोनों में से हमको किसी एक का यूज करना पड़ेगा, राइट। चाहे हम कर दें कि द रेस्ट ऑफ माई लाइफ या फिर माई रिमेनिंग लाइफ। क्लियर। तो इस सिचुएशन में रेस्ट ऑफ को हम अवॉइड कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, दोनों का सेम सेंस है। और सेम सेंस देने के लिए यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें किसी एक को ही लेकर चलना है। ये था यहां पर करेक्शन। क्लियर।
ओके, अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, लिखा गया कि सच हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंसर्न्ड बाय ऑल, राइट, शुड बी यूनिवर्सली कंसर्न्ड बाय ऑल, राइट। अब ध्यान दें, एक शब्द है हमारे पास यूनिवर्सली और दूसरा क्या है बाय ऑल। बाय ऑल मतलब सबके द्वारा, यूनिवर्सली मतलब इसका भी मतलब होता है सबके द्वारा, यानी कि यूनिवर्सली का जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो क्या है, ऑल ही है। तो हम आप दोनों नहीं यूज कर सकते, क्लियर, दोनों में से कोई एक ही होगा। चाहे आप कर दें सच हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंसर्न्ड, राइट, या फिर आप ऐसे कर दें सच हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी कंसर्न्ड बाय ऑल। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों हम आप यूज नहीं कर सकते। तो चाहे आप बाय ऑल को रिमूव कर दें या फिर यूनिवर्सली को रिमूव कर दें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन दोनों नहीं हो सकता दोस्तों। सॉरी, क्लियर है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी, इसलिए दोनों हम आप यूज नहीं कर सकते। यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, दोनों में से कोई एक ही होगा, चाहे आप यूजली यूज कर दो या फिर बाय ऑल। अब तीसरे सेंटेंस में हम आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, लिखा गया द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, अप्रोचिंग का भी मतलब हो गया पास और नियर का भी मतलब हो गया पास, सेम मीनिंग है दोनों की, क्लियर। और एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, अप्रोच के साथ यानी कि अप्रोचिंग के साथ नियर कभी नहीं आएगा, तो अप्रोचिंग के साथ कभी भी नियर यूज मत करिएगा, दोनों सेम सेंस देंगे, सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इसलिए हमको किसी एक को लिखना पड़ेगा। लेकिन जब अप्रोचिंग के साथ नियर आए तो नियर को आप रिमूव करें, और अप्रोचिंग के साथ नियर कभी नहीं आएगा, इसको हमेशा याद रखें आप, क्लियर। तो ये थे दोस्तों करेक्शंस, और इसी चीज को मतलब सेम चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, सेम सेंस देने के लिए सेंटेंस में दो दो वर्ड्स आ जाते हैं और हमको किसी एक को ही लेकर चलना है। इसी करेक्शन को, इसी चीज को सुपरफ्लुअस कहते हैं, राइट। एक यहाँ अनावश्यक अननेसेसरी यूज होता है जिसको हमको आपको रिमूव करना होता है और इस करेक्शन को पकड़ना होता है ताकि हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। डेली हम आप दोस्तों 3 सेंटेंसेस को देखेंगे, क्लियर, और धीरे धीरे इस सफर में हम आप आगे बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। Thank you so much for this class. I hope it helps you and you love it. Okay, see you in the next class. Till that, thank you so much. Good night. Jai Mata Di.